नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SK94। आज का हमारा सेशन रहने वाला है, मैथ के लिए रहने वाला है। हाई स्कूल, किसका? हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल के बच्चों के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, भटकिए नहीं, ठीक है। अपने रास्ते को देखते चलिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। इसलिए जो भी टाइम है, आप इस टाइम को सही तरह से वेस्ट कीजिए, जिससे आपको लाभ मिल सके, आपका भविष्य सही तरीके से बन सके। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे जैसा कि पीछे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है, टेस्ट में लिस्ट में जाकर आप हर एक वीडियो को देखिए, एक बार से हर एक क्वेश्चन को लगाइए। अब ऐसा नहीं कि आप बस मोबाइल लेकर देखते रहिए, इससे नहीं होगा काम, ठीक है। यानी आपको सीखना है, तो सीखने के लिए पहले क्या करेंगे, पेन कापी भी साफ रखेंगे। जहाँ पर आपको जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्या करेंगे, नोटेड पॉइंट लिखेंगे। क्या करेंगे? नोटेड पॉइंट लिखेंगे कि हमको ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको नोट करना चाहता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं इस कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। यह कंसेप्ट यह दे रहा हूँ आपको कि भविष्य में यदि आप पढ़ रहे हैं तो यदि मैथ से आप पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो जो मैं कंसेप्ट बताऊँगा, हर एक क्वेश्चन में कोई न कोई एक छोटा छोटा कंसेप्ट बताऊँगा। उस कंसेप्ट को आप ज़रूर लिखते चलिएगा, जिससे उस जो नोट बनाएंगे आप, उस नोट को आगे भी आप अपने जीवन में या फिर जो चीज़ पढ़ेंगे आपके लिए वो लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, शुरू करेंगे हम लोग। तो इसके पहले पीछे जो वीडियो था आपका 1 पॉइंट यानी प्रश्नावली 1.2 का हो गया है पूरा। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3 का। 1.3 का आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, करा सिद्ध कीजिए कि √5। तो बुक होगा आपके पास, अपना बुक खोल लीजिएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा, हर एक क्वेश्चन है आपके पास। अब बस हम बता रहे हैं नियम को समझिए कैसे करना है इसको, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। यही सिद्ध करना है कि इसको यहाँ अपरिमेय है तो क्यों है, अपरिमेय है तो क्यों है। पहली बात ये आती है कि एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, दोनों में अंतर क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है आपका, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर समझ लेते हैं। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर ये क्या होता है, तब आप जानते होंगे, जो आप फ्रैक्शनल हो, क्या हो, फ्रैक्शनल, यानी P/Q के रूप में जो संख्या हो या जिस संख्या को मैं लिख सकता हूँ, वही क्या कहलाते हैं, आपका रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका मान लीजिए 2/5 या 4, यानी जिस संख्या को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, तो ये जो लिखा जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो बात आती है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में क्या अंतर होता है। रेशनल नंबर तो समझ में आया हुआ था, जैसे बटे में दिया हुआ है तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसी में आपका फ्रैक्शन भी आता है। क्या आता है फ्रैक्शन, तो अभी आप लोग नहीं, फ्रैक्शन जो होता है, तो फ्रैक्शन भी नहीं जानते होंगे, मतलब भिन्न, यानी भिन्न क्या होता है। तो इसी जो बटे लिखते हैं तो वही वो तो भी भिन्न ही है, वो भी तो आपका भिन्न ही है। तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ये होता है कि यहाँ जो P/Q रखा जाता है, P/Q रखा जा रहा है, यहाँ जो Q है, क्या है, Q है, यहाँ Q इक्वल टू का जगह 0 हो, क्या हुआ, Q इक्वल टू डिजिटल 0। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर, यानी P/, इसकी जगह मैं 0 नहीं लिख सकता, 0 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि आप जानते हैं किसी संख्या में, ये मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 4/0, ये कोई नंबर है या डिजिट है कोई, उस डिजिट में, यानी किसी संख्या या डिजिट में यदि हम 0 से क्या करें, 0 से डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड। तो डिवाइड जब करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, इन्फानाइट आता है, यानी अनंत आता है। तो अनंत आ रहा है, तो कहने मतलब ये है कि जब 0 रख देंगे आप, तो यह जो संख्या ये हल आएगा, ये अनंत आने लगेगा। क्या आएगा, अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत मतलब अनिश्चित, यानी कोई काम कर रहे हैं आप, कोई निश्चित ही नहीं है, निश्चित वैल्यू ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बातें समझ में आ गई होगा। कहने मतलब रेशनल नंबर जब लेंगे तब यहाँ पर आप नीचे 0 नहीं लिख सकते, 0 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन जब यहीं से फ्रैक्शन रहता है, यानी भिन्न में, जब भिन्न कहेंगे आप, भिन्न कहेंगे तो आपका P/Q की जगह 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग देखेंगे आगे। तो आपको परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर। ये क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय मतलब क्या होता है, जो परिमेय के रूप में ना हो, यानी बटे के रूप में ना हो, यानी P/Q के रूप में ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आपका इरेशनल नंबर कहेंगे। यानी
अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। चलिए, तो अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा कि इसके रूप में न रहेगा, यानी P/Q के रूप में नहीं रहेगा, तो यह कैसा रहेगा, आपको दिखना भी तो चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप नंबर ले लीजिए 2.5 या कुछ भी ले लीजिए, आपका अपान में हो बटे में हो, तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल जब लेंगे तो इसमें हम कैसे इसको हम पहचानेंगे, तो जितने भी आपकी करड़ी में, यानी जितने भी संख्याएं करड़ी हों, यानी करड़ीगत हों, क्या हों, करड़ीगत हों, उसका हम पूरा वर्गमूल न निकल पाए, उसका पूरी तरह वर्गमूल न निकल पाए, वही आपको क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। आई होप बात समझ। जैसे √3 है, आपका √5 है, ठीक है, √5 है, और फिर √7 है, डैट। तो इस तरह की जितनी संख्याएं होती हैं सब आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए, तब तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, बेसिक चीज़ें थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 जो आपका है, आपको यहाँ दिखाना है, करड़ी में जो 5 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब भाई इसको सिद्ध करके दिखाना है आपको कि ये जो करड़ी 5 है, यह आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, कैसे है, उसको हमको सिद्ध करना है। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो मान लेंगे। तो अब ये जो परिमेय माना हो, तो इसको मान लीजिए आपका P/Q है। क्या है, P/Q। परिमेय संख्या बोला है, तो परिमेय संख्या मान लीजिए P/Q है, तो यह इसके इक्वल हो जाएगा, यानी P/Q इक्वल टू करड़ी में 5। अभी जब आपका ये क्या है, प्रमेय है, तो प्रमेय है, तो आप प्रमेय को, यानी ये करड़ी में है, तो करड़ी में है, करड़ी को जब हटाएंगे तभी तो यह प्रमेय बनेगा। यानी यहाँ इसके इक्वल कब होगा, जब ये आप ये करड़ी को हटाएंगे तभी, यानी करड़ी में जब है तो यहाँ आपका अप्रमेय है। क्या है, अप्रमेय। इसको हटाएंगे तो आपका प्रमेय बनेगा। इसलिए क्या करेंगे, इस करड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे यहाँ से, तो P/Q हो जाएगा स्क्वायर, आपका यहाँ पर √5 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए अभी करड़ी कैसे खत्म होता है, आपको पता नहीं होगा अभी, यानी करड़ी खत्म कैसे होता है। तो आप जो करड़ी होता है, करड़ी का मान होता है 1/2। आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो करड़ी होता है, यानी रूट होता है, इसका मान 1/2 होता है, या फिर इसको दशमलव में हम पॉइंट में बदल देंगे 0.5। तो ये बात समझ में आएगा। तो नोट में इसको लिख सकते हैं आपकी करड़ी में, यानी करड़ी का जो मान होता है 1/2 होता है, या फिर 0.5। ठीक है, चलिए, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस तरह इसको हटाएंगे तो आप 5 लिखेंगे, और करड़ी का मान कितना है 1/2, और ये 2 में आपका ये 2 नीचे जाएगा, 6 से कट जाएगा, यानी आपको बच क्या जाएगा, P/Q का होल स्क्वायर इक्वल टू, या फिर खोल दीजिए इसको पुस्तक, स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, आपका करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी 5 क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से आपका Q एक यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी P² बटे में Q, यहाँ से Q 2 है, यानी यहाँ 2 है, यहाँ से मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, यानी 5P। क्या है, 5P। ठीक है, तो इतना जो आ रहा है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि जो ये चीज़ दिया है, ये चीज़ एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जो है एक इसके मल्टीपल गुणात्मक रूप में है। किसके रूप में, गुणात्मक रूप में। लेकिन यहाँ पर जो देखिए, ये वाला जो चीज़ दिया है, इसमें जो पूर्णांक है अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं मिल रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये चीज़ जो आपका ये प्रमेय है, क्या है, प्रमेय, यह जो मिल रहा है आपका प्रमेय है, और यही इसके इक्वल है, अब भाई ये जो प्रमेय है, तो ये प्रमेय ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रमेय ही हो जाएगा। तो मैंने क्या माना था, मैंने यही माना था कि P/Q अपान, यानी ये क्या है, प्रमेय है। क्या है, प्रमेय है। यह मैंने माना था, जो मैंने माना था उसके विपरीत आपका ये आंसर आ रहा है, उसके विपरीत, यानी इसके विपरीत हल करने में तो ये भी प्रमेय ही मिल रहा है। यानी मैंने यहाँ पर प्रमेय और अप्रमेय दोनों को लिया था, प्रमेय और अप्रमेय दोनों लिया था, लेकिन इसको मैंने जो हल किया, यहाँ से करड़ी हटाने के बाद जो संख्या आपको मिल रही है, वह भी एक प्रमेय ही मिल रही है। क्या मिल रही है, प्रमेय ही मिल रही है।
यानी अपरमेय नहीं आ रहा, अपरमेय नहीं आ, यानी हमने जो माना था कि आपका परमेय आना चाहिए तो परमेय आ गया, परमेय आ गया। ठीक है, तब जब ये मैंने माना था कि यह परमेय है, लेकिन ये चीज क्या था आपका अपरमेय था। अब क्या था अपरमेय, तो कहने मतलब जो मैंने माना था आप इसके विपरीत में यह है, इसके विपरीत में यह है, इसलिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आई वो बातें आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि यहाँ कैसे आपका जो √5 है यहाँ आपका अपरमेय कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई वो बात समझ में आया होगा। तो ये आपको पहला क्वेश्चन है, इसी के आधार पर आप दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तो हर इस टाइप क्वेश्चन आपका जरूर आता है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। सिद्ध कीजिए कि यहाँ एक परमेय है, एक यहाँ अपरमेय है। तो अपरमेय के लिए सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, परमेय मान लेंगे, परमेय मानने के उसको हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमको 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है अपरमेय संख्या, वैसे इसको सिद्ध करेंगे हम लोग। तो इसी तरह मैं मान लूंगा, माना यह आपको सिद्ध क्या करना है हमको, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यही आपको सिद्ध करना है। तो मान लेंगे कि यह संख्या एक परमेय है। क्या है 3 + 2 √5 = P/Q आपका एक परमेय। क्या है परमेय माना, यानी मैंने माना कि यह एक परमेय संख्या है। क्या है परमेय संख्या। चलिए इसको हल करिए, तो आप 3 को इधर भेज देंगे, 2 √5 इधर इसको भेजेंगे तो P - Q -3 हो जाएगा। यहाँ 2 भेज देंगे तो 30 में 5 = P/2Q और फिर -3/2, या फिर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या फिर सेम ले लीजिए तो आपको क्या जाएगा P और माइनस हो जाएगा 3Q/2। ठीक है, तो ये जो संख्या अब यहाँ समझिए इसको, P - 3Q/2। तो यह जो संख्या आ रहा है बटे में आ रहा है, किससे आ रहा है बटे में, तो बटे में आ रहा है, तो यहाँ पर एक परमेय संख्या है। क्या है परमेय संख्या है। तो जब यहाँ परमेय संख्या है तो इसके कारण यह भी एक परमेय ही संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए परमेय संख्या। तो यहाँ परमेय है, लेकिन यहाँ परमेय नहीं हो रहा है, यहाँ परमेय नहीं है, जो मैंने माना था उसके विपरीत है, उसके विपरीत है। इसलिए कह सकते हैं अतः संख्या 3 + 2 √5 एक अपरमेय होगा। क्या होगा अपरमेय संख्या होगा, संख्या। ठीक है, आइए बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। इस तरह इसको हल कर लेंगे आप। तो इस तरह पर आप क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को जितने सिद्ध करने के लिए आएगा आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। तो किस तरह से हो रहा है आपको नियम समझ में आना चाहिए, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। तो अपरमेय भी इसमें भी सिद्ध कर रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आप उसके बाद इसी आधार पर कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। 1/√2 आपको ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे, वही करेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या। क्या है एक परमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए ये जो परमेय माना हो, मान लीजिए आपका A/B। क्या है A/B, तो P/Q भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसकी आपका A/B इक्वल टू क्या है 1/√2। चलिए ठीक है, तो यहाँ परमेय संख्या है, यहाँ परमेय संख्या मैंने माना है, लेकिन आपका नीचे क्या आ रहा है, आपका रूट आ रहा है। इस रूट को क्या करेंगे आप हटाएंगे। क्या करेंगे हटाएंगे, तो रूट को या हटाएंगे, या तो फिर आप इसी की इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि रूट जो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट आपका B होगा। क्या हो जाएगा B। ठीक है, चलिए या फिर कर सकते हैं इसको उल्ट दीजिए, यानी उल्टेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √2। यहाँ से गुणा के रूप में इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। इस रूप में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है। तो कहने मतलब यह जो आ रहा है आपका, यह जो आ रहा है, यह एक क्या है आपका, यह एक जो है कि एक परमेय संख्या है। क्या है, यह जो आपका बट्टी में आ रहा है, यह है कि परमेय संख्या के रूप में आ रहा है। जबकि यह जो चीज जो है
यहाँ आपका अपर में आ रहा है, क्या है, अपर में आ रहा है। तो मैंने जो माना था कि यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर यह नहीं है, इसके बराबर यह नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जो आपका ये आपका 1/√2 है, एक तरह की क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय। ठीक है, तो आई वो बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका ये प्रश्नावली जो था आपका 1.3, इसी आप यही सिद्ध करना था आपको कि जो संख्याएं दी हैं, अपरमेय संख्याएं दी हैं, वह कैसे सिद्ध हम करेंगे। तो सिद्ध करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसको मान लेंगे कि यह एक परमेय संख्या है, तो उसको जब हल करेंगे तो हल करने के बाद यदि वह संख्या परमेय के बराबर आ रहा है, परमेय के बराबर आ रहा है, तब तो आपको परमेय हो जाएगा। लेकिन बराबर उसके परमेय जो मैंने माना हो उसके बराबर नहीं आ रहा है, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय। यानी जो मैं माना हूँ उसके यदि विपरीत आया, उसके विपरीत जब आएगा तो वह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका अपरमेय हो जाएगा। जो संख्या रहेगा वह क्या हो जाएगा, अपरमेय। तो आई बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछता है सिद्ध करने के लिए कि आप सिद्ध कीजिए कितना आपका अपरमेय संख्या। ठीक है, चलिए, तो आई बातें कैसा लगा आपको, जब क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे और ये बच्चों का भला हो सके। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट को आपको देखिएगा। ठीक है, जय हिंद।